विधायक न तो जो हमारे जवालापुर विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक हो ना, उसने ऐसा नहीं है जो एक मुट्ठी बजरी की 100 ग्राम भी कहीं फेंकवाई हो मुस्लिम इलाके में, और इतना खुला भेदभाव करा इसने कि इसने हिंद तक की भी कोशिश करी कि इनकी रोजी रोटी भी छीन ली जा। क्या आपके मुताबिक डबल इंजन सरकार फेल हो गई? बिल्कुल फेल हो, आपस में लड़ते फिरे, 3 बार मुख्यमंत्री बदल लिया, आपस में इंजन टकरा को खोखला हो चुके, कोई पुर्जा ही नहीं अंदर रहा। चुनाव होने की देर हो, जनता इसका बदलाव चाह रही। यहाँ देखो आप, सड़कें किस तरह है, गड्ढे हुए पड़े हैं, कोई विकास नहीं है। यहाँ 5 साल हो गए यहाँ को आते हैं, कोई पता नहीं है यहाँ कौन विधायक है, कुछ पता नहीं है। तो इसलिए आगामी चुनाव के लिए हम जो है कांग्रेस पार्टी को लाना चाहते हैं यहाँ पे। देखो काम हुआ ही नहीं कुछ भी, हमने जब तो होश संभाली तो रोड बनता है देखा ही नहीं हमने जी। हर साल टायर गिरवाने पड़ो मोटरसाइकिल में जी, बस टायर क्यों गिरवाने पड़ते हैं? जी रोड ही देख लो जी, रोड क्या हाल है, ये हाल देख लो, हम क्या बताओ। पिछले 5 साल जा रहे हैं, इसमें कोई विकास नहीं हुआ और ना ही होने वाला दिख रहा हमें, आगे भी नहीं दिखता। भाजपा सरकार है तो आपके विधायक तो बीजेपी से है, और जबकि उत्तराखंड में भी बीजेपी है, केंद्र में भी बीजेपी है, फिर भी सड़कें नहीं बनी। देखो डबल इंजन की सरकार तो बताते आए पर कुत्ते कुछ नहीं है, इनके तो झूठे वादे हैं। यहाँ किसी का आना नहीं जाना नहीं, हम क्या जाना कौन विधायक कौन नहीं है। वोट के टाइम पर आ जाए फिर कोई आगे फिर यहाँ कोई मरो या जियो। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क और मैं आपके साथ शिवम वालिया। 2022 विधानसभा चुनाव के नज़दीक अगले महीने यानी कि 14 फरवरी को होने जा रहे हैं और तमाम राजनीतिक पार्टियां चुनावी मैदान पर उतरकर लोगों को रुझाने में लगी हुई है। इसी के तहत द न्यूज़ वाला नेटवर्क की टीम लोगों के बीच है और जान रही है कि इस बार किसके हाथ में होगी सत्ता की कमान। और इसी के तहत हमारी टीम आ पहुंची है ज्वालापुर विधानसभा के बुड्ढाहेड़ी गाँव में। यहाँ के लोगों से जानेंगे कि इस बार किसकी होनी है जीत। जी भाई साहब, इस बार किसकी होनी है जीत? रावत की होनी भाई जी, रावत की। विधायक ने कितना काम कराया? कुछ भी नहीं करा यहाँ तो भाई, यहाँ तो कुछ भी विधायक ने काम नहीं करा। यहाँ तो जितना भी काम करा रावत नहीं करा आज तक के, जो मतलब है रावत के इस पे चल रहे रोड पे भी आज भी। हाँ, विधायक ने कुछ नहीं करा ना, कुछ नहीं करा यहाँ से भाई। जी भाई साहब, सहमति रखते हो विधायक ने कुछ नहीं करा? नहीं, कुछ नहीं किया है हमारी विधानसभा में। 5 साल हो गए हमारी विधानसभा में। किस तरीके की समस्याएं है? यहाँ देखो आप, सड़कें किस तरह है, गड्ढे हुए पड़े हैं, कोई विकास नहीं है। यहाँ 5 साल हो गए यहाँ को आते हैं, कोई पता नहीं है यहाँ कौन विधायक है, कुछ पता नहीं है। तो इसलिए आगामी चुनाव के लिए हम जो है कांग्रेस पार्टी को लाना चाहते हैं यहाँ पे। तो कांग्रेस पार्टी काम करेगी? जी काम करेगी, पिछली मर्तबा भी काम करके गई है। तो कितनी बार क्षेत्र में विधायक आए? अरे पता नहीं है, यहाँ तो पब्लिक भी जानती रही है विधायक कौन है यहाँ पे। अच्छा, पब्लिक जानती नहीं विधायक कौन है? कोई कुछ नहीं जानता यहाँ पे, ऐसे विधायक बना पाए एक बार ना। इस बार कांग्रेस पार्टी को लाएंगे हम। कांग्रेस पार्टी को लाओगे? अच्छा, विधायक वो कह रहे विधायक ने कुछ नहीं करा। भाई मेरे को बोलना नहीं आता, इन्होंने कहा हम को। मुझे बताओ, ये बताइए। करा नहीं कुछ भी यहाँ, नहीं करा? कुछ नहीं करा। तो इस बार कौन करेगा काम? कांग्रेस ही करेगी अंगद काम, जो कुछ करेगी। हाँ, उन्होंने ही करा अभी पहला और भी फिर वही करेगी। अच्छा देखिए, राज्य में भी बीजेपी है और केंद्र में भी बीजेपी है, फिर भी आपके क्षेत्र के लोग कह रहे काम नहीं हुआ। देखो काम हुआ ही नहीं कुछ भी, हमने जब तो होश संभाली तो रोड बनता है देखा ही नहीं हमने जी। हर साल टायर गिरवाने पड़ो मोटरसाइकिल में जी, बस टायर क्यों गिरवाने पड़ते हैं? जी रोड ही देख लो जी, रोड क्या हाल है, ये हाल देख लो, हम क्या बताओ। बस ये तो तुम अभी दिख रहा होगा, इसमें बताने वाले क्या बात है, इसकी वीडियो बना लो हमारे से बढ़िया तुम। रोड ही हालत इतना खराब। तो कौन करेगा काम? बस कांग्रेस ही करेगी। कांग्रेस आ जाए हमारी तरफ, रोड चाहिए, सुविधा चाहिए, और कुछ नहीं चाह रही हम। कांग्रेस ने कहा आपसे सत्ता में आने के बाद काम करेगी? नहीं, वो तो नहीं कहा। इसे तो इतनी कैसे उम्मीद? वाला टाइम बताओगा। अगर देखो इसकी वीडियो बना रहे तुम। बना रहे। अच्छा बताइए, लोगों का कहना है आपके क्षेत्र के कि विधायक ने काम नहीं करा। कराए ले, कुछ भी काम नहीं करा कांग्रेस के न करा। जो भी कुछ करा, यहाँ पुल बनवाया, सड़क बनवाई, नाले बनवाए, खाड़े सब। हाँ, ये भी कोर्ट का भाग्य दे, फुरकान ने बनाया ये बेचारे ने, और उसका यहाँ हक बिनता का उन्होंने हमारे काम कराते हैं। क्यों यहाँ बहुत बुरी हालत थी, ट्राली धस जाती ट्राली। यानी कि आपके विधायक ने नहीं बनाया, जबकि कलियर विधानसभा के विधायक ने आपकी सड़क बनाई। हाँ जी, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल उन्होंने बनाया, फुरकान ने बनाया, बेचारे ने कहीं न हमारे वाले ने बनाया। अच्छा बात करें तो विधायक अपने 5 साल के कार्यकाल में कितनी बार यहाँ पे आए? हमने देखा नहीं, हमने देखा ही नहीं, हमने नहीं देखा आज तक, एक बार भी नहीं आए। देखना। आपका नाम? मेरा नाम शाहिद है और मैं गांव की समस्या के लिए आज यहाँ पे लोगों को भी इकट्ठा किया है, क्योंकि थोड़ी बहुत ही हमारे गांव का पता चले। कि रास्ते देखो, गाड़ी पे तो गाड़ी पैदल, वैसे पैदल भी निकल सकते, गाड़ी पे तो ज़्यादा बुरा हाल हो जाके छिंटे विंटे लग के,
और पैदल भी देखो, पैदल गोडा गोडा पानी भरा पड़ा है। इधर रास्ता पे देखो तुम, दूर की दूर अलाउलपुर तक देखो। और हमारे जो क्षेत्र का विधायक है वो एक फेरी भी यहाँ पे क्षेत्र में आकर नहीं फिरता। और यहाँ तक जो हम यहाँ पर मुद्दे पे खड़े हाल इस मेन पॉइंट पे, यहाँ तक भी फुरकान ने बना रखी है क्योंकि इसका क्षेत्र नहीं है, उनने फिर भी बना दी। और देखो हम क्या कह सके, कुछ नहीं कह सकते। अब हम किसको चुने? तो कौन करेगा काम? अब बताओ कौन? हमें अब यही दिखता है कि कांग्रेस ही कर सकती है हमारा काम और कोई नहीं कर सकती। पिछले 5 सालों में कांग्रेस ने किया, पिछले 5 जो ये भी 5 साल जा रहे हैं इसमें कोई विकास नहीं हुआ और ना ही होने वाला दिख रहा हमें, आगे भी नहीं दिखता। भाजपा सरकार है तो आपके विधायक तो बीजेपी से है, और जबकि उत्तराखंड में भी बीजेपी है, केंद्र में भी बीजेपी है, फिर भी सड़कें नहीं बनी। देखो डबल इंजन की सरकार तो बताते आए पर करते कुछ नहीं है। इनके तो झूठे वादे हैं पर करते कुछ नहीं भाई जी। ये तो सिर्फ जुमले देख लो इनके, और कुछ नहीं है। देखो यहाँ कांग्रेस काम करेगी और कांग्रेस के बाहर आ रही है। देखिए आप टूटी सड़क से आ रहे हैं चलकर अपनी बाइक लेकर, लोगों का कहना है कि हर साल टायर बदलवाने पड़ते हैं। आपको ही बदलवाने पड़ते हैं टायर बाइक के? जी क्या समस्या है? बताइए। कुछ नहीं विधायक ने कितना काम कराया? मुझे नहीं पता, कुछ भी तो बता। मैं तो तुम्हें मानूँ है। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ। हाँ जी भाई साहब, ये बताइए कि किसने कितना काम कराया, विधायक ने कितना काम कराया? विधायक ने तो जो हमारे जवालापुर विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक हो ना, उसने ऐसा नहीं है जो एक मुट्ठी बजरी की 100 ग्राम भी कहीं फेंकवाई हो मुस्लिम इलाके में। और इतना खुला भेदभाव करा इसने कि इसने हिंद तक की भी कोशिश करी कि इनकी रोजी रोटी भी छीन ली जा। क्या आपके मुताबिक डबल इंजन सरकार फेल हो गई? बिल्कुल फेल हो, आपस में लड़ते फिरे, 3 बार मुख्यमंत्री बदल लिया, आपस में इंजन टकरा को खोखला हो चुके, कोई पुर्जा ही नहीं अंदर रहा। चुनाव होने की देर हो, जनता इसका बदलाव चाह रही है। तो कौन करेगा बदलाव? जनता करेगी। आपके क्षेत्र में कौन सी सरकार बदलाव करेगी? कांग्रेस आ रही है यहाँ पे। कांग्रेस ने इतना विकास कराया, इधर जो होता इंटर कॉलेज दिया, डिग्री कॉलेज दिया, पुलों के निर्माण 2 के कराए। जनता की एक की मांग थी लेकिन 2 पुलों का निर्माण कराया। जो मुगलों के टाइम से लोगों की यो मांग थी, यो जो यहाँ से मांग पूरी करी तो हरीश रावत जी ने करी। अरे आपके विधायक के तो दावे है कि सड़कों का निर्माण कराया गया। कौन से विधायक का? आपके आप रास्ता छोड़िए, इधर देखो निर्माण, और इधर देखो, एक बार इधर भी कैमरा घुमाओ, निर्माण देखो विधायक जी का। और ये जो है ना, ये कांग्रेस का विधायक हो, हमारी जो विधानसभा का क्षेत्र हो ना, यहाँ से 200 मीटर परली तरफ में समाप्त हो जा। लेकिन इन लोगों पर दया खाया को उसने जो हो तो फुरकान विधायक ने, कांग्रेस के विधायक ने यहाँ पे जो निर्माण कराया, जो आज लोग यहाँ से सूखे में खड़े। और नहीं तो यहाँ से पूरे देहात का सेंटर हो ये क्षेत्र, और ये यहाँ से जो है ना इतना कीचड़ भरा हुआ था कि लोग यहाँ से खड़ा भी नहीं हो पाते। अच्छा, सबसे बड़ा जो यहाँ जो सबसे बड़ा दुनिया में अगर विकास है तो वो शिक्षा और तालीम हो। और शिक्षा और तालीम का जो यहाँ से वो दिया, यहाँ से इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज तो कांग्रेस सरकार ने दी। मैं इससे बड़ा विकास दुनिया में किसी को नहीं मानता जो शिक्षा क्षेत्र का विकास हो। विधायक सुरेश राठौड़ का तो कहना है कि पिछले 5 सालों में शिक्षण संस्थान और स्वास्थ्य की सुविधाएं बढ़ाई गई क्षेत्र में। एक बताया दो मुझे पूरी विधानसभा में कहीं से कोई छोटे से छोटा भी कोई कॉलेज चलाया हो, कोई प्राइमरी स्कूल तक उसने कोई कहीं से दिया हो। शिक्षा तालीम के नाम पर तो ये बोल ही नहीं सकते, और ना ही रोजगार के नाम पर बोल सको, ना सड़कों के निर्माण पर बोल सको। एक विकास क्या डबल इंजन सरकार फेल हो गई? हाँ फेल हो गई। विधायक ने कितना काम करा? कौन सा? कौन है आपका विधायक? कौन है विधायक? हमें पता कौन है। देखिए, लोगों को अपने विधायक भी नहीं पता है। मतलब लोग क्षेत्रवासी सही कह रहे हैं कि लोग, हाँ कहाँ देखेंगे विधायक? ये यहाँ किसी का आना नहीं जाना नहीं, हम क्या जाना कौन विधायक कौन नहीं है। वोट के टाइम पर आ जा, फिर कोई आड़गरी फिरता यहाँ कोई मरो या जियो। देखिए, यहाँ के क्षेत्रवासियों को ये भी नहीं पता है कि उनके विधायक का नाम क्या है, तो ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है विधायक के ऊपर। क्षेत्र के लोगों को नाम कैसे जानेंगे? नाम इसलिए जानेंगे जो जनता के बीच होगा विधायक, उसका नाम बच्चा बच्चा जानेगा। है नहीं, मुख्यमंत्री रहे यहाँ से रावत जी, हरीश रावत जी, उन्होंने एक बच्चा जो जन्म ले रहा ना रात जो हो सिमाड़ लगा, वो भी उनके नाम को भी जानेगा और उनकी शकल को भी पहचानेगा। लेकिन एक ऐसा विधायक जिसने विकास में कभी दौरा न करते हो और यहाँ से कोई विकास न कराया हो, तो उसका नाम या उसका शकल कैसे जानेंगे लोग? उत्तराखंड में कौन सी पार्टी की सत्ता चाहते हो?
कांग्रेस की। कौन बनना चाहिए आपके हिसाब से मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री हरीश रावत जी बनेंगे, वही बनने भी चाहिए। एक ऐसा मुख्यमंत्री बनना चाहिए जो विकास पर ध्यान देता हो, शिक्षा तालीम पर ध्यान देता हो। तो बीजेपी नहीं देती? गरीब बीजेपी नहीं देती? सोचता हो बीजेपी ने कहाँ आज तक बताया दो कहाँ सी, ये हिंदू मुस्लिम, इसके अलावा इस पर कोई और मुद्दा ही कुछ नहीं है। योगी ने कल भी उत्तर प्रदेश में बयान दिया कि 20 बनाम 80 बनाम 20% पर चुनाव होगा। क्या ये देश को चलाने की बात हो? मुस्लिमों को और हिंदुओं को दो भागों में बांटना चाह रहे हैं। जनता इनके बहकाने की नहीं है, चाहे योगी हो या अमित शाह हो या यहाँ से पुष्कर सिंह धामी हो, जनता को बिल्कुल बहका नहीं सकते, गुमराह नहीं कर सकते। चुनाव होगा विकास के मुद्दे पर होगा, शिक्षा और तालीम पर होगा, सड़कों पर रोजगार पर होगा। हिंदू और मुसलमान पर चुनाव नहीं होगा। ना हिंदू मुसलमान चाहता और ना हिंदू चाहता। ये कुछ ही मुट्ठी भर लोग हो ऐसे जो देश में नफरत की आग जहर खिला रहे हैं। यहाँ से सहमत हो इस बात से? क्या कह रहे हैं कि जो बीजेपी सरकार है वो फेल रही काम कराने में? बता दो। वाह हो, बताओ भविष्य का जो। हम यहाँ के नया भाई। अच्छा, हम तो बाहर के। ये जी भाई साहब, अब की बार किसकी सरकार? कांग्रेस सरकार। कारण देखिए, यहाँ के क्षेत्रवासियों का ये भी कहना था कि वो अपने जो उनके विधायक है ज्वालापुर विधानसभा से जो विधायक है उन्हें भी नहीं जानते। तो ये विधायक के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल है। तो दूसरी तरफ उनका ये भी कहना था कि जो विधायक है उन्होंने ना ही वो कभी क्षेत्र में आए, ना ही उन्होंने सड़कों का निर्माण कराया, इसीलिए वो यहाँ पर सत्ता में बदलाव चाहते हैं। फिलहाल के लिए धन्यवाद, देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क।